नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, छठ पर्व पर सूर्य देव की पूजा का बहुत महत्व होता है। सूर्य देव को इस दिन शाम को और दूसरे दिन सुबह अर्घ दिया जाता है। आखिर सूर्य को अर्घ देने से क्या होगा और क्यों देते हैं सूर्य को अर्घ? तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सूर्य देवता को अर्घ देने के क्या क्या फायदे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। दोस्तों, छठ पर्व 4 दिन का होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। षष्ठी के दिन शाम को सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें शाम को सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है, जिसे संध्या अर्घ कहते हैं। इस समय सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसीलिए प्रत्युषा को अर्घ देने का लाभ मिलता है। कहते हैं कि शाम के समय सूर्य देवता की आराधना से जीवन में संपन्नता आती है। षष्ठी के दूसरे दिन सप्तमी को उषा काल में सूर्य देवता को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाता है, जिसे पारण कहते हैं। अंतिम दिन सूर्य देवता को वरुण वेला में अर्घ दिया जाता है। यह सूर्य देवता की पत्नी उषा को दिया जाता है। इससे सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं सुबह के समय में सूर्य देवता की आराधना से सेहत बनती है और रोग मिटते हैं, और दोपहर में सूर्य देवता की आराधना से नाम और यश बढ़ता है, और शाम के समय में सूर्य देवता की आराधना से जीवन में संपन्नता आती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि उषा काल में सूर्य देवता की उपासना करने से मुकदमे में फंसे हैं तो उससे निकलने में बहुत सहायता मिलती है। आँखों की रोशनी में भी लाभ मिलता है और अटके काम सलट जाते हैं। पेट की तमाम समस्या समाप्त हो जाती है और परीक्षा में लाभ भी मिलता है। माना जाता है कि सुबह के समय में सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय इन किरणों के प्रभाव से रंग संतुलित हो जाते हैं और साथ ही साथ शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, कहते हैं कि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और वे निराशावाद हो जाते हैं। प्रातः काल सूर्य देव के दर्शन से शरीर में स्फूर्ति आती है, और यदि शरीर अच्छा महसूस करेगा तो मन भी सकारात्मक होकर निराशावाद को भगाकर आत्मविश्वास बढ़ाता है। माना जाता है कि जल की धारा में से उगते सूरज को देखना चाहिए। इससे धातु और सूर्य की किरणों का असर आपकी दृष्टि के साथ साथ आपके मन पर भी पड़ेगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता रहेगा। दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य देव को आत्मा का कारक माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य देव को अर्घ देने से वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को जीवन के अंधकार से निकालकर ज्ञान अर्थात प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। मान्यता ये भी है कि सूर्य देवता को अर्घ देने से घर परिवार में मान सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, यदि आप सूर्य देवता को प्रतिदिन अर्घ देंगे तो कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होगी, और खासकर छठ पर्व में सूर्य देवता को अर्घ देने से कुंडली में सभी प्रकार की सूर्य दोष का नाश तुरंत हो जाता है। ज्योतिष विद्या के मुताबिक हर दिन सूर्य देवता को अर्घ देने से व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि की बुरी दृष्टि हो तो उसका प्रभाव भी कम होता है। इससे करियर में भी लाभ मिलता है। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है और प्रकाश को सनातन धर्म में सकारात्मक भावों का प्रतीक माना गया है। इसी वजह से सूर्य में सभी प्रकार के रोग और शोक को मिटाने की क्षमता होती है। प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य के समक्ष कुछ देर खड़े रहने से सभी तरह के पोषक तत्व और विटामिन की पूर्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, जिस तरह पौधों के लिए जल के अलावा सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत होती है, उसी तरह मनुष्य के जीवन के लिए भी सूर्य के प्रकाश या धूप की अत्यंत ही आवश्यकता होती है। इसके अलावा सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है और प्रकाश को सनातन धर्म में सकारात्मक भावों का प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।